नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक लापरवाही की। नर्मदा शिप्रा मिलन यात्रा के समापन अवसर पर हुई सभा की चिंता ना तो जिला प्रशासन ने की, ना ही पुलिस प्रशासन ने। दोनों विभागों के आला अफसरों को सभा की जानकारी तो थी, लेकिन बावजूद इसके सभा स्थल पर ना तो प्रशासन का कोई जिम्मेदार अफसर फटका, ना ही खाकी का कोई सुरमा। ऐसे में कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि सभा में सत्ताधारी दल के नेताओं का जमावड़ा है। यही कारण है कि कुछ लोग सांकेतिक प्रदर्शन करने में कामयाब हो गए और प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री झल्ला से गए। हालांकि उन्हीं के समर्थकों ने विरोध करने आए लोगों को लौटा भी दिया, लेकिन यहाँ प्रशासनिक पोल तो खुली गई। अब राजनीति के गलियारों में इस घटना को लेकर यह कहा जा रहा है कि सत्ताधारियों की प्रशासनिक पकड़ कितनी कमजोर है। कहा जा रहा है कि देखो, आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशा के अनुरूप था और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार खुद मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का यह आलम कि मात्र 20 लोग आयोजन में खलल डाल चले गए। लगता है इंदौर जिले में पदस्थ अफसरों का कामकाज करने का तरीका कुछ निराला है। यहाँ के अफसर केवल प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आने पर ही कुछ सक्रिय होते हैं और उनके लौट जाते ही फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। इन अफसरों की सक्रियता उन राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कहीं नहीं दिखाई देती जिनमें अनेक वीआईपी हिस्सा लेते हैं। यही नजारा नर्मदा शिप्रा मिलन यात्रा के समापन अवसर पर सभा के दौरान भी दिखाई दिया। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार खुद मौजूद थे। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भी थे, जिसमें कैबिनेट तो दूसरा स्टेट मिनिस्टर है, लेकिन मंच के आसपास एक भी राजपत्रित स्तर का अफसर तैनात ही नहीं था। आलम यह था कि मंच पर बैठे मंत्री अर्थात कैलाश विजयवर्गीय को एक शराबी शानदार इशारे करता रहा और वे भी मुस्कुराते रहे। इसके बाद जब मंत्री जी ने अपना भाषण शुरू किया तो लोग खाली मटके लेकर आए और नारेबाजी की और फिर लौट भी गए। जाते जाते लोगों ने मटके भी फोड़े, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपना भाषण रोककर कुछ झल्लाए भी, लेकिन फिर जल्द ही अपने ट्रैक पर भी आ गए। इतना ही नहीं, स्वागत के नाम पर सार्वजनिक स्थान होने की वजह से हर कोई मंच पर 2 रुपए का हार हाथों में लिए लड़खड़ाते हुए ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन इन्हें भी टोकने वाला कोई नहीं था। अब इतनी सारी लापरवाहियां देख राजनीतिक गलियारों में फिर उसी बात को दोहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी के साथ साथ सरकार के लीडरों की प्रशासनिक अफसरों पर कोई पकड़ ही नहीं है। अफसर जागते हैं तो केवल शिवराज सिंह की फिक्रमंदी में, लेकिन वो भी जैसे ही चले जाते हैं वो फिर से सो जाते हैं। यही नहीं, मुखिया जी आते हैं तब भी केवल आईजी कलेक्टर को छोड़ दें तो बाकी विभाग सोते ही रहते हैं और दोनों ही अफसर किला लड़ाते दिखाई देते हैं। ऐसे में लोगों को वो जमाना याद आता है जब राजा मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक एक विभाग का जिम्मेदार अफसर एयरपोर्ट पर हाजिरी भरवाते नजर आता था। और ये एक सरकार है जिसके मुख्यमंत्री की मंशा वाले आयोजन को लेकर भी न तो प्रशासनिक अफसर चेत है, न ही खाकी के अफसर। लगता है किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इन दिनों वोटों की खेती कर रहे हैं। अभी बुआई का काम चल रहा है और नवंबर आते ही ये फसल तैयार हो जाएगी, फिर फसल कटेगी और अच्छी मात्रा में उत्पादन हुआ तो शिव सरकार बनाएंगे। सूबे के मुखिया कुछ इसी थीम पर काम करते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब सरकार कर्मचारियों के लाखों वोटों को कबाड़ने के लिए उनके मुखियाओं को राज्य मंत्री का दर्जा देगी। ये सुन कर्मचारी संगठनों में उत्साह का माहौल है और इसका असर हमारे शहर के गलियारों पर भी पड़ने को है। यदि सब कुछ शिवराज सरकार की सोच के मुताबिक हुआ तो भारतीय मजदूर संघ, राज्य कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और सेवानिवृत्त IAS संघ सहित एक अन्य संगठन के मुखिया जल्द ही राज्य मंत्री के दर्जे के साथ सरकार के साथ कदम ताल करते दिखाई देंगे। प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इन दिनों सुबह से लेकर देर रात तक केवल एक ही काम करते हैं, वो ये कि कैसे कहां से वोट कबाड़े जाएं। इसके लिए वो किसान वाला नुस्खा भी अपनाए हुए हैं। अभी बुआई करो और नवंबर में फसल के आते ही उसे काट लो। किसान मुख्यमंत्री को वोटों की फसल उगाने का अच्छा खासा अनुभव है। 5 साल में ये अनुभव और दुगना हो चला है, इसीलिए इस बार वो बड़ी ही दूर की कौड़ी लाए हैं। कहा जा रहा है कि बल्क में वोट कबाड़े जा सके, इसीलिए वो कुछ अनूठा काम करने वाले हैं।
कहा जा रहा है कि वो प्रदेश भर में फैले उन लाखों वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए उन कर्मचारी संगठनों के कर्ता-धर्ताओं को अपने साथ मिला लेने की जुगत भिड़ा चुके हैं, जो आए दिन सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को उजागर कर सरकार की नाक में दम किए रहते हैं। सरकार की सोच है कि अब इन संगठनों के मुखियाओं को लाल बत्ती देकर चुप कर दिया जाए। वो इन संगठनों के कर्णधारों को राज्य मंत्री का दर्जा देने का मन बना बैठी है। यदि ऐसा हुआ तो अब कर्मचारी संगठनों के नेता सरकार के पक्ष के माहौल को तैयार करते दिखाई देंगे। इस कड़ी में इंदौर के भी कुछ नाम हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। उन नामों में कुछ नाम तो हमारे आपके साथ बैठने वालों के भी हैं। जरा उन नामों पर भी गौर कर लीजिए, जिससे आपको भी ये एहसास हो सके कि किस्मत भी कुछ लेकर आती है। अब जो ये दर्जा पा सकते हैं उनमें दिनेश शर्मा, रमेश शर्मा, बोस्टर सिंह सहित 2 अन्य कर्मचारी नेताओं के नाम हैं। अब जब से ये सुर्खी बाजार में चली है, तभी से ये लोग भिया से साहब होने के सपने बुनने लगे हैं। मुखिया शिवराज सिंह ने विचार तो कर लिया है, लेकिन ये निर्णय नवंबर में जमीन पर कितना सार्थक होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। राज्य मंत्री का दर्जा तो मिल जाएगा, लेकिन ये कर्मचारी नेता सरकार के कितने काम आएंगे, इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं मिल रहा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा एक ऐसे बड़बोले नेता है जो अपना इस्तीफा हर वक्त अपनी जुबान पर लेकर चलते हैं। वो ज्यादातर मामले में इस्तीफा देने पर उतारू हो जाते हैं, फिर मामला कोई भी क्यों न हो। अंधा बांटे रेवड़ी आप आपको दे, कुछ इसी तरह का काम किया है अनेक सांसदों ने। मामला परंपरागत है और कानूनन गलत भी नहीं है, लेकिन जो सुनता है उसे सांसदों की ये हरकत कुछ अव्यवहारिक जरूर लगती है। मामला फिलहाल सुर्खियों में है और सबसे ज्यादा निशाने पर है बीजेपी के सांसद। बीजेपी के सांसदों में उस ताई को लेकर जबरदस्त माहौल बनाया जा रहा है जिसे इंदौरी सांसद सुमित्रा महाजन कहा जाता है। खास बात तो ये है कि ताई के नाम पर इसीलिए भी जोर दिया जा रहा है कि ताई उस कमेटी की भी सदस्य हैं जो इस तरह के मामले पर गौर फरमा सकती हैं। लेकिन अब ताई खुद फंसी नजर आ रही है। खास बात तो ये है कि ताई की अपनी ही पार्टी के नेता खुद ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे ताई का टेंशन बढ़ सके। सभी सांसद इस मुद्दे पर मौन हैं, लेकिन सांसदों के खुद के रिश्तेदारों को पीए पद देने को लेकर मचे बवाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा ये कहते सुने गए हैं कि जिन सांसदों ने अपने रिश्तेदारों को सरकारी खर्च पर पीए रखा है वो कानूनन भले ही गलत न हो, लेकिन नैतिक रूप से सही नहीं है। झा ने यहाँ तक कहा कि यदि ऐसे मामले में वो फंसे होते तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। बस झा के इतना कहते ही उनके कहे पर चर्चा शुरू हो गई। अब पार्टी कार्यालय के गलियारों में चर्चा है कि क्या जरूरत है ऐसे बयान देने की, लेकिन फिर नेता ही कहते हैं हमारे नेताजी को ऐसे ही आक्रामक बयान देने की आदत है, और तो और वो दिन में 4 बार बात बात पर इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक उनका दिन भी तो पूरा नहीं होता। जय श्री राम। देपालपुर की धरा पर यूं तो तीन पटेल शहर मात का खेल खेलने में व्यस्त है। ये तीनों पटेल क्रमशः शिवराज सिंह, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक कहे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले दम दिखाने का मौका शिवराज समर्थक पटेल को मिला है, जबकि राजा और महाराजा समर्थक अभी भी क्यों में खड़े हैं। देपालपुर विधानसभा सीट इस बार फिर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली है। फिलहाल 3 पटेल इस विधानसभा से संभावित उम्मीदवार बतौर सक्रिय हैं और तीनों पटेलों को प्रदेश के 3 दिग्गज नेताओं का समर्थक कहा जाता है। देपालपुर के मनोज पटेल सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थक हैं, तो विशाल पटेल राजा दिग्विजय सिंह के और मौजूदा विधायक सत्तू पटेल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। तीनों ही पटेल फिलहाल अपने अपने धन की पोटली का मुंह बांध खाली खाली गांव के गलियारों में भटक रहे हैं। वैसे शिवराज समर्थक मनोज पटेल को काम मिल गया है। वो 30 मई को होने वाले कार्यक्रम के लिए जुट गए हैं। इस दिन शिवराज अपने मालवी नेताओं की टीम के साथ देपालपुर में दस्तक देने वाले हैं। अटल ज्योति के पहुंचने के साथ ही इसी दिन से पूरा जिला जगमगाएगा, लेकिन इससे पहले पूरे 50,000 लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी इस छोटे पटेल को मिली है। पूरे 50,000 कैसे आए, इसे लेकर मनोज मंथन कर रहे हैं। मनोज को सावेर से तो मदद मिल जाएगी, लेकिन महू से मदद मिल सके इसके लिए उन्हें किसी बड़े से बुलवाना पड़ेगा। वैसे मनोज को ये पता है कि प्रचार प्रसार के साथ साथ मीडिया के सरकारी मैनेजमेंट के बाद आयोजन तो सफल करार दे दिया जाएगा, लेकिन उनका खुद का मैनेजमेंट कैसे सुधरेगा ये बताने वाला उन्हें कोई नहीं मिल रहा। फिलहाल मनोज 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था में जुटे हैं। पूरा पखवाड़ा उनके पास है।
मनोज को काम करने के लिए विशाल के साथ साथ भैया सत्तू भी मन ही मन सोचने लगे हैं कि अब उन्हें भी कुछ ऐसा करना होगा जिसे नहले पर दहला करार दिया जा सके। वैसे देपालपुर के गलियारों में विशाल पर तो लोगों को भरोसा भी है, लेकिन सत्तू भैया पर भरोसा करे ऐसा काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। ऐसे में गांव के गलियारों में चर्चा है कि चलो पहले मनोज पटेल का मैनेजमेंट दिखाते हैं, जब दोनों राजा महाराजा के समर्थक कुछ करेंगे तो उनका भी देख लेंगे। और अंत में बात करते हैं फिर चुनावी साल की। चुनावी साल में राजनीतिक दलों को भीड़ के लाले पड़ सकते हैं। ये बात इन दिनों हर राजनीतिक आयोजन में राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ नेताओं के मुंह से भी सुनने को मिल जाती है। आयोजन करना नेताओं की मजबूरी और भीड़ है कि खुद के काम समेट नहीं पा रही है। ऐसे में हर आयोजन फीका फीका सा पड़ रहा है और नेताओं के माथे पर सिलवट है कि बढ़ती ही जा रही है। आज की राजनीति पूरी तरह से भीड़ तंत्र पर निर्भर है। जिस नेता के पास जितनी भीड़ है वो उतना ही बड़ा और प्रभावी लीडर माना जाता है। साल चुनावी है और हर दूसरे दिन कोई न कोई आयोजन शहर भर के गलियारों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने पहले महाजन संपर्क अभियान किया, लेकिन पूरे 1 माह के अभियान में भीड़ ने उसका साथ ही नहीं दिया। फिर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के नाम पर सड़कों पर आ गई, लेकिन कांग्रेस का भी यही हाल रहा। कांग्रेस के साथ कभी 25 तो कभी 50 कार्यकर्ता साथ आए। कांग्रेस को भी आम लोगों की ओर से कोई खास प्रतिसाद नहीं मिला। इसके बाद भी बीजेपी ने नर्मदा शिप्रा मिलन यात्रा निकाली, लेकिन इसका भी यही हाल रहा। यात्रा केवल पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं तक सिमट कर रह गई। राव विधानसभा से यात्रा निकली तो यहाँ पर जरूर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, लेकिन सामेर पहुँचते पहुँचते यात्रा से कार्यकर्ता भी दूर होते गए। यात्रा प्रभारी कहे जाने वाले नेताओं को एक एक कार्यकर्ता को अपनी पहचान बताकर जबरदस्ती साथ करना पड़ा। जैसे तैसे यात्रा समापन की बेला तक पहुंची तो मालवा मिल चौराहे पर 6:30 बजे के समय पूरा पांडाल खाली ही पड़ा था। नेताओं को 2 घंटे में गलियारों में ये चर्चा चल पड़ी कि इस बार चुनावी भीड़ की लाले पड़ना तय है। वैसे कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि कार्यक्रम ही इतने हैं कि कार्यकर्ता भी क्या करे, कहां से लाएं लोगों को और 2-2 घंटे फोकट में ही कैसे परेशान करें, समझ ही नहीं आता। वैसे कुछ नेता लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल ये तीनों आयोजन बगैर भोजन भंडारे के हुए और यही कारण है कि इसमें भीड़ नहीं देखी गई, वरना तो। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीसी न्यूज।